हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी जो ये सीरीज रहने वाली है, ये रहने वाली है क्लास 10th के जो आरबीएससी के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके ऊपर और नए सिलेबस के ऊपर। पुराने वाले सिलेबस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन नए वाले सिलेबस पे अभी तक एक भी ट्यूटर ने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखो, टॉपिक का जो नाम है अपने चैप्टर फर्स्ट का, वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर रासायनिक समीकरण समीकरण नहीं, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिंपल है, इसको मैं एग्जांपल से देके बताता हूँ मैं। जैसे मान लो आपने क्या लिया, कोयला लिया, उसको आपने जलाया। क्या किया आपने, उसको जलाया। उसको जलाने की वजह से उसमें धुआं निकलेगा। वो धुआं जो काले कलर का जो धुआं निकला, वो निकला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें किसी भी वस्तु की रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होना ही, या किसी भी रसायन में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब दो पदार्थ या एक पदार्थ अपने रासायनिक गुणों को बदल लेता है। इसमें क्या है, ये वाला एग्जांपल क्या था, आपने क्या लिया था, आपने लिया बेटा कोयला। ठीक है, आपने इसको जलाया, है ना, जला दिया इसको। जलाने का मतलब क्या है, इसकी जो अभिक्रिया है, इसकी जो क्रिया है किसके साथ हुई, वो ही बेटा आपके ऑक्सीजन के साथ। और एंड में आपको जो मिला काला धुआं, वो क्या है, वो CO2 है। तो यहाँ पे एक क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है कि सर कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया मैंने इतनी लंबी चौड़ी बताई है आपको कि जब मैंने कोयले को जलाया, तो कोयले को जलाने से जो गैस बनी, वो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सभी आपके कहलाई रासायनिक अभिक्रिया। इसी को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, कोयले के लिए लिखूंगा मैं कार्बन, क्योंकि कोयला जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। क्लास 8 में अच्छे से पढ़ के आए हो आप, कार्बन। और जलाने, देखो जब भी आपको बोले ना जलाने का मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना, ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखो ये जो थी, ये तो रासायनिक अभिक्रिया थी। इसी को मैंने प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में लिखा। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं अपन क्या, रासायनिक समीकरण। समझे आप, ये जो था, ये तो था रासायनिक अभिक्रिया, जिसको आपने अच्छे से समझा दिया। रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखना हो तो मैंने क्या, प्रतीकों की सहायता की। कोयले के लिए कार्बन लिखा, जलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लिखी, और जो उत्पाद बना मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, जिसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। कार्बन के लिए C लिखूँ मैं, ऑक्सीजन के लिए O2 गिव्स अस, ये प्रदान देता है हमें CO2। तो ये भी क्या है, रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण में क्या क्या है, देखो ये एरो है ना, तीर का निशान बता रहा है कि भाई ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं। तो तीर के निशान के पहले के साइड जो दोनों चीज़ें ना, इनको बोलते हैं अपन अभिकारक। अगर पढ़ रहे हैं तो अपन जीरो से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, कोई ऐसा डाउट रहेगा नहीं जो आपके मन में आए। तो ये क्या कहलाता है आपके बेटा, ये कहलाते हैं अभी आपके अभिकारक। और तीर के निशान के बाद में जो लिखा हुआ होता है, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, तो C यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या अभिकारक है, इन्होंने आपस में क्रिया की और क्या बनाया, CO2 का बनाया, जो कि क्या आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। तो इसी दोनों शब्दों के बेसिस पर मैं रासायनिक अभिक्रिया को वापस से डिफाइन कर सकता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अंतरक्रिया करके एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो नोट्स में याद रखना, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, कि चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको जब चैप्टर एंड होगा उसके साथ ही आपको मिल जाएंगे, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो क्या है, जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अंतरक्रिया के बाद एक या एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जो फर्स्ट जो पेज है ना आपके चैप्टर का, उस फर्स्ट पेज में इतना सा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है फर्स्ट पेज में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था। तो उसको अपन बाद में देखेंगे, वो क्वेश्चन है लेकिन उसको अपन क्या देखेंगे? बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद अपन ने भी क्या क्या देखा, मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि अपन को रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। अपन ने देखा सबसे पहले कि सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा देखा रासायनिक समीकरण। अपन अब क्या देखते हैं? अब देखो रासायनिक समीकरण को लिखने के अगला जो आपका पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके को लिखने का तरीका या स्टेप्स। हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिख सकते हो, उसके आपके तरीके यानी कि किस तरीके से आप लिखोगे वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कोयले को जलाने वाला ही C+O2 gives us CO2, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो इसे वो देख के यहाँ चीज़ लिखो, क्या लिखोगे आप कि सर रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हम अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं और फिर उत्पाद लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, रासायनिक समीकरण को लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अभिकारक। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? अभिकारक। उसके बाद हम तीर के निशान का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन? उत्पाद। दूसरा पॉइंट, जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो, जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो हम प्लस के यानी योग के चिन्ह का उपयोग करते हैं। कि इसका क्या मतलब हुआ? देखो कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इन दोनों को अलग अलग शो करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए मैं इसके बीच में क्या लिखाता हूँ? प्लस का चिन्ह लगाता हूँ। ये तो अभिकारक है। उत्पाद में भी आ सकता है। उत्पाद का मतलब वैसे मीन्स क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि NaOH और HCl इन्होंने आपस में अंतर किया है कि, और NaCl और H2O बना। ये दो हैं, दोनों क्या है? अभिकारक। दोनों अभिकारक को अलग अलग शो करने के लिए इसके बीच में क्या लूँगा मैं? प्लस। यहाँ पे भी दो है, तीन होते हैं तो भी मैं क्या लगाता? तीनों के बीच में, चार होते तो चार के बीच में क्या लगाता? प्लस। तो सेकंड पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट क्या है? जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो हम प्लस के चिन्ह को उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? पहला था सबसे पहले रासायनिक अभिकरण में हम अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान, फिर उत्पाद लिखते हैं। रासायनिक अभिकरण में जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं तो हम प्लस के चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? अभिकारक या उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके आगे छोटे ब्रैकेट में या उनके आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो ये एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने आपको कार्बन डाइऑक्साइड किया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो यहाँ बेटा जो कार्बन यानी जो कोयला लिया, ये कोयला कैसा है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? ठोस है, द्रव्य है या गैस है? तो आप बोलोगे सर हमने इसको ठोस रूप में लिया। तो हम क्या ठोस के लिए क्या लिखेंगे इंग्लिश में? एस। तो मैंने यह छोटा सा याद रखना बेटा, ये ऐसा नहीं लिखा है मैंने, बड़ा नहीं लिखा है, सी बड़ा है, छोटा सा ब्रैकेट मैंने नीचे की साइड हल्का सा लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने एस, सॉलिड, है ना। और ऑक्सीजन जो है वो किस अवस्था में ली मैंने? गैस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस अवस्था मिली तो यहाँ पे आ गया गैस। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, कि अभिकारकों वह उत्पादों की क्या है? भौतिक स्थिति, भौतिक अवस्था। अभिकारकों अवस्था वह उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है
ठोस के लिए एस, लिक्विड के लिए LQ, गैस के लिए जी। इसके अलावा अगर मान लो आप, इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको अपन बोलते हैं जली विलयन, कि किसी को आप पानी के अंदर लेते हो तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं AQ यानी एक्वस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका ये है कि अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए LQ, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है संतुलित और असंतुलित समीकरण। इसको देखिएगा, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। H2 और O2 गिव्स अस H2O। तो ये वाला एग्जांपल दो एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये। दो इसमें C कितने है बेटा? इसमें C 1 है, इसमें C 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मतलब सर इधर की साइड जितने हैं उधर की साइड हुए उतने हैं। इसमें देखो बेटा, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। इधर कितने हैं? 1। इसका मतलब सर आपने अभिकारक में तो 2 ऑक्सीजन लिए, लेकिन उत्पाद में आपको 1 ही ऑक्सीजन मिला। मतलब कि 1 ऑक्सीजन तो गायब हो गया आपका। क्या ये पॉसिबल है? केमिस्ट्री यानी अपने साइंस के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी समीकरण जिसमें दाह्य पक्ष और बाह्य पक्ष में जो यानी अभिकारक और उत्पाद जो है समान ना हो, तो उन समीकरण को कहते हैं असंतुलित। तो ये कैसा समीकरण है? ये इसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण, या फिर इसका एक और नाम है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो है कंकालीय समीकरण। क्या कहते हैं इनको? कंकालीय या असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो इनको हम क्या करते हैं? इनको हम करते हैं संतुलित। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो इसको संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इनको संतुलित किया जाता है? तो इसमें देखो एक नियम लगता है। वो नियम क्या है? वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण। ये अलग से ही जो चौथा पॉइंट है, अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। ये 1 नंबर के लिए अपन मैं इसको बताऊंगा क्वेश्चन क्या बनेगा। कि ये देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उसका द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है, ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है। ये आपने लास्ट 9 क्लास में पढ़ के आए हो कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो द्रव्यमान नष्ट हो गया ना नष्ट, जो कि गलत है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो आप सृजन कर सकते हो, ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है क्या? इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। क्या कहता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हो सकता है पहले से संतुलित हो, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में था, इस वाले एग्जाम्पल में था, लेकिन यहाँ पे संतुलित नहीं है। इसलिए मुझे ये वाला एग्जाम्पल लेना पड़ा, क्योंकि मैं इसकी सहायता से आपको ये समझा नहीं सकता था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी संतुलित था। इसलिए मुझे ये लेना पड़ा जिसमें आपका जो अभिकारक है और जो ये उत्पाद है, इनका जो कुल द्रव्यमान है, जो अणुओं की संख्या है, वो बराबर नहीं है। तो इन समीकरण को कहा जाता है असंतुलित समीकरण। और क्वेश्चन इससे बनता है आपके 1 नंबर के लिए अलग से कि हम किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में क्यों बदलते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। अतः अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसी वजह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं, इस टॉपिक के बाद का टॉपिक यही है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि मान लो आपके यहाँ किसी रासायनिक समीकरण में आपने कोई तापमान लगाया,
या आपने कोई दाब लगाया, तो उन सभी को हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोयले को जलाया और मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर पे, या मान लो 20 डिग्री, या फिर मान लो मैंने 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको जलाया, तो मैंने जो तापमान है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ क्या है कि तापमान, हो सकता है तापमान दूं मैं, या हो सकता है दाब दे दूं, दाब और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है आपके नहीं है, बाद में जब आएगा तब बता दूंगा मैं। तापमान, दाब व उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है, लास्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस टॉपिक को, इतना ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6। छठा क्या है? छठा ये है कि हम रासायनिक अभिक्रिया में बहुत बार रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें आपके रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्लास 8 ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी। तो उस ऊष्मा का जो मात्रा है उसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी ऊष्मा निकली 50 केल्विन की पर मोल की क्या निकली? ऊष्मा निकली, तो मैंने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया। अगर अवशोषित होगी तो माइनस करके लिख दूंगा मैं। जो भी ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख दूंगा। तो ये 6 पॉइंट है। क्या था यहाँ पे? ऊष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण की मात्रा भी लिखी जाती है। तो ये 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट है अपने वहाँ पर। 6 पॉइंट को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया लिखने के क्या पद होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले नियम क्या है, इसको देखना है कि सबसे पहले हम अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं, फिर उत्पाद लिखते हैं। अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए Lq, लिक्विड गैस के लिए G और वाटर जली विलयन के लिए AQ। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट, ताप, दाब व उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ऊष्मा का उत्सर्जन में, यदि ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित किया जाता है। ये 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये 6 पॉइंट बताता हूँ मैं, और मैं इसको लिखता हूँ इधर की साइड। पहला, दूसरा, तीसरा रासायनिक समीकरण लिखना हो गया, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जैसे मैंने बताया था अभी। रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। कैसे करते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा पूछ ले रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल आपके, वही जो भी मैंने लिया था वही लेता हूँ मैं। H2 + O2 gives us H2O। H2 + O2 gives us आपके H2O। तो आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले इन सभी के आगे एक बॉक्स बना देना है। पेंसिल से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देख लो कि संतुलित है या नहीं है। सर यहाँ पे H कितना है? यहाँ H है 2। इधर H कितना है? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इधर H कितना है बेटा? 2। इधर कितना है? 2। O इधर कितना है बेटा? 2। इधर कितना है बेटा? 1। अब आपको संख्याएं लिखनी है, भरनी है, लेकिन कंडीशन है कि आपको ओनली डब्बों के अंदर लिखनी है, डब्बों से बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी। तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 2 होता ना तो मज़ा आ जाता, बराबर जाता। अब 2 यानी कि मुझे यहाँ 2 लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया 2, लिख लिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 है बेटा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1,
ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई एक यानी कि 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है, क्योंकि ये बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो बेटा ये 2 इसके साथ भी तो है, ये 2 इस कंप्लीट के साथ है, तो 2 2 क्या हो गया बेटा, ऑटोमेटिकली ये 4 हो गया। ये तो समस्या हो गई, इधर 4 है बेटा, इधर 2, इसको 4 कैसे कर सकता हूँ मैं, देखना, इसको 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा मैं, 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2 2। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पर ये दोनों पूरा मिला के एक था, इसलिए 2 इसके साथ भी गया, 2 इसके साथ भी गया, लेकिन जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो 2 इसके साथ ही रहेगा, इसके साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ H कितने हो गए बेटा, 4 हो गए ना, 4 बेटा, यहाँ H कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, यहाँ 1 है 2, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये तो शो नहीं करना था, ये आपके लिए शो किया था, सिंपली अगली स्टेप में आप ब्रैकेट हटा दो, तो आप बोलोगे 2H2 प्लस O2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गिव्स अस 2H2O। ये आपके संतुलित समीकरण हो गया, जहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। सर दिख रहा है यहाँ O है, यहाँ 1 है, यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब देखो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मैं यहाँ 2 लिखूँगा, यहाँ पे भी 2 हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे एक बार ये लिख लेता हूँ मैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना है। यहाँ पे Mg 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1, 2 करनी है, यहाँ 2 लिख लो। दिक्कत क्या है, ये 2 Mg के साथ भी जाएगा, 2 है, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ लिख दिया आपने 2, हो गया बेटा 2 Mg O2 O2। तो ये हो गया बेटा संतुलित समीकरण। तो यहाँ के बाद क्या करना है आपको, आपके बुक के अंदर जितने भी आपको समीकरण दिए हुए हैं संतुलित करने के लिए वो आपको करने हैं, ठीक है। तो अपन इसके बाद रहेगा चौथा पॉइंट, समीकरण संतुलित करना, संतुलित करना। अब यहाँ पे आप क्या करना है, एक होमवर्क है कि जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं समीकरण संतुलित करने के लिए वो कीजिएगा एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। और जो नहीं आए प्लीज़ पूछिएगा कमेंट के अंदर, ताकि मैं उस पर बना सकूँ वापस से, ठीक है। आज अपने क्या क्या देखा, इसको देख लेते हैं एक बार, एक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 1 या 1 से अधिक अभिकारक